हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। रोज सुबह उठकर दूर कुएं से पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वो अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाया करता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे के दोनों तरफ लटकाकर लाया करता था। उनमें से एक घड़ा थोड़ा कहीं से फूटा था और दूसरा एकदम सही था। इसी तरह रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता था। दोस्तों, ऐसा होना नई बात नहीं थी। इसको 2 साल बीत चुके थे। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर ले जाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत परेशान और शर्मिंदा था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन की बात है, वह बहुत दुखी और उदास था। जब परेशानी हद से बढ़ गई तब उसने सोचा कि वो किसान से माफ़ी मांगेगा। जब किसान बैठा था तब दूसरा घड़ा उससे बोला कि मालिक, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो किसान ने पूछा, भाई तुम किस बात से शर्मिंदा हो? छोटे घड़े ने कहा, शायद आप नहीं जानते कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ। पिछले 2 सालों में मुझे जितना पानी पहुँचाना चाहिए था उसका आधा ही मैं पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है जिससे आपकी मेहनत बर्बाद होती रहती है। किसान को घड़े की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और बोला कि इतनी उदासी ज़रूरी नहीं है, चलो मैं तुम्हारी उदासी दूर कर देता हूँ। एक काम करना, कल जब तुम रास्ते से लौटो तो अपने टपकते हुए पानी को देखना और दुख करने के बजाय वहाँ खिले हुए फूलों को देखना, कितने खूबसूरत हैं। वहाँ पास में छोटे छोटे पौधे भी देखना। तो घड़े ने किसान की बात मानने का फैसला दूसरे दिन वह फिर गया। जब किसान पानी भरकर लौट रहा था, रास्ते भर में जो फूल खिल रहे थे उनको देखता हुआ आ रहा था। ऐसा करने से उसकी उदासी थोड़ी कम हो गई, पर घर पहुँचते पहुँचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह फिर से मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। रास्ते में जितने भी फूल थे वह सिर्फ तुम्हारी तरफ थे, सही घड़े की तरफ नहीं थे। क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारी कमी को जानता था, मैंने उसका लाभ उठाया और मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। तुम थोड़ा थोड़ा कर पानी दिया करते थे और तुमने वह सड़क बहुत खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारे कारण मैं उन फूलों को भगवान को अर्पित कर। तुम जैसे हो वैसे ना होते तो भला मैं ऐसा कैसे कर पाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर जो कमी है उस चीज़ से हमें उदास नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।